नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट मतलब मुख्य जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क बना है या कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, तो उसी को हम कंपोनेंट बोलेंगे, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो इसको तत्व बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट बोलो, कंपोनेंट बोलो, तत्व बोलो, बात एक ही है, हमको पढ़ना इन्हीं को है। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं तो जो कि हम आगे धीरे धीरे करके यहाँ पे और चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो कंपोनेंट में मुख्य चीज़ें अगर बात करें तो मेजर कंपोनेंट में हमको सबसे मुख्य चीज़ होती है एनआईसी। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मुख्य चीज़ होती है, ये जो होता है आपका मदरबोर्ड के अंतर्गत लगा होता है, हालांकि मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होता है, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। और इसी में हमको ये वायरलेस और वायर्ड दोनों ही देखने को मिलता है, एक और यूएसबी वाला भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एनआईसी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दिख रहा हब। अब हब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको स्विचेस देखने को मिलती है। स्विच के बाद रिपीटर भी होता है। रिपीटर किस लिए यूज़ होता है? ये एम्पलीफाई करने के लिए होता है, यानी कि जो नेटवर्क की स्पीड है धीरे धीरे स्लो हो जाती है तो उसको एम्पलीफाई करता है। हालांकि एम्पलीफायर और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है। एम्पलीफायर जो होता है आपका किस में यूज़ होता है, जैसे डिश टीवी के कनेक्शन में यूज़ होता है, पर ये नेटवर्क में यहाँ पर यूज़ होता है रिपीटर। फिर होता है राउटर, भी आप देख सकते हैं। राउटर क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। एक मॉडेम होता है। सर्वर भी आप देख सकते हैं। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है जहां पर रिक्वेस्ट को सॉल्व किया जाता है, यानी रिस्पॉन्स दिया जाता है। और एक होता है ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? नेटवर्क के कंपोनेंट की। इसके पहले हमने बात करें व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स या उसके एडवांटेजेस। तो आई होप आपने उस क्लास को देख लिया होगा, इसके पहले वाली। अब हम जो है यहाँ पे ये बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एनआईसी की। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपने देखा होगा जब भी आप सीपीयू देखते हो अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, उसमें इस प्रकार का पोर्ट नज़र आता होगा जिसमें आपको लैन केबल मतलब जो इंटरनेट आप चलाते हो वायर के माध्यम से, वो आपको यहाँ पे अटैच होती हुई नज़र आती होगी। तो लैन केबल के अंतर्गत जो कनेक्टर है वो यहाँ पे आपका अटैच होता है। और कहाँ अटैच होता है? एनआईसी में। तो एनआईसी जो होती है आपकी मदरबोर्ड का पार्ट तो नहीं होती है, पर मदरबोर्ड के साथ में जो है अटैच होती है। मतलब मदरबोर्ड में आपको ये जो पोर्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसका स्लॉट में अटैच होता है लैन कार्ड। इसके अलावा आपको ऐसे पोर्ट मल्टीपल भी देखने को मिलते हैं, परंतु मल्टीपल ना मिले तो यहाँ पे पोर्ट के अलावा एक जो है एरियल टाइप का यानी कि एंटीना टाइप का देखने को मिलेगा। इसी को बोल देते हैं वायरलेस एनआईसी। क्या बोल देते हैं? वायरलेस एनआईसी। इसके अलावा ये अगर नहीं है तो आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी जो कि आपका वाईफाई का काम करता है, अडाप्टर। देखिए वाईफाई अडाप्टर होता है छोटा सा, इसे यूएसबी एनआईसी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल। तो आपको दो प्रकार की एनआईसी देखने को मिली, एक तो इंटरनल जिसमें आपको दो चीज़ें हैं, वायर्ड और वायरलेस, और एक होती है एक्सटर्नल जिसमें आपको यूएसबी वाली देखने को मिली, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एनआईसी एक प्रकार का हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत हम देखें तो हम इंटरनेट को कनेक्ट करने या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी ट्रांसफ़र रेट की अगर बात करें 10, 100 या 1000 MB पर सेकंड के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें एक मैक एड्रेस होता। मैक एड्रेस से आप समझ जाओ कि जैसे एक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर होता है, एक व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। उसी एड्रेस को हम बोल देते हैं मैक एड्रेस। एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस होता है जो इसकी चिप में इनकोड किया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? IEEE 802 के द्वारा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। 802 के द्वारा इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इनकोड किया जाता है, जो कहाँ होता है? पी रोम में। यानी कि आपने मेमोरी में पढ़ा होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंतर्गत इसको इनकोड किया जाता है। तो ये हो गया एनआईसी, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। आगे बात करते हैं हब की। अब देखिए हब क्या काम करता है। आपने इस प्रकार का डिवाइस तो जरूर देखा होगा अपने कंप्यूटर में, जिसमें आप एक यूएसबी को मल्टीपल यूएसबी में कन्वर्ट कर देते हो। यानी कि आपके पीसी में क्या है? पोर्ट कम है, तो आप क्या करते हो? एक पोर्ट में आप इसको लगाते हो और यहाँ पे 4 पोर्ट आपके निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है? आप पेन ड्राइव अटैच कर सकते हो, माउस, कीबोर्ड या फिर जो भी आप यहाँ अटैच करना चाहते हैं एक से अधिक कर सकते हैं। उसी प्रकार हम नेटवर्क में जो आपका नेटवर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रकार से सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ करते हैं। उसी सेंट्रलाइज डिवाइस को हम
क्या बोल देते हैं, हब। कैसे, यहाँ देखिए इस कंप्यूटर को हम जो है अन्य कंप्यूटरों से जोड़ना चाहते हैं, तो इस कंप्यूटर को हमने एक ऐसी डिवाइस से जोड़े जिसका नाम है हब, और यहाँ से डाटा जाएगा तो देखिए यहाँ सभी डिवाइसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे एक यूएसबी को हमने मल्टीपल यूएसबी में कन्वर्ट करे थे, अब जिस भी कंप्यूटर को चाहिए वो हब से यहाँ पे लेते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर का नेटवर्क सभी कंप्यूटरों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। भले ही इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट नहीं की हो, परंतु यहाँ पे उस कंप्यूटर को वो है ऑटोमेटिक मिलने वाला है, तो इसे हम बोल देते हैं हब। एक प्रकार की सेंट्रलाइज डिवाइस है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो भी होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये क्या करता है, कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हब। इसके बाद स्विच भी होता है। स्विच भी एक प्रकार से सेंट्रलाइज डिवाइस है, पर स्विच में आपको एक चीज़ अंतर देखने को मिलेगी, ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। मैसेज को ब्रॉडकास्ट कैसे नहीं करता, मान लो PC1 ने कोई मैसेज भेजा किसको, PC2 को, तो यहाँ से मैसेज जाएगा और उसी PC को जाएगा जिसको मैसेज भेजा गया है। इसका मतलब है सोर्स से यानी कि भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक ही मैसेज जाएगा, अन्य कंप्यूटर तक मैसेज नहीं जाएगा। मान लो 6 कंप्यूटर ने चौथे कंप्यूटर को भेजा है, तो देखिए चौथे कंप्यूटर तक ही मैसेज जा रहा है, अन्य कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट नहीं किए थे तो उनके पास जो है उसका रिस्पांस नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब स्विच भी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, ग्रुप यानी कि एक प्रकार से कनेक्ट करने के लिए काम करता है मल्टीपल कंप्यूटर को। पर ये हब से बेटर है। हब से बेटर कैसे है, हब जो है पूरे कंप्यूटर में ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, यानी कि सभी कंप्यूटर में मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, पर यहाँ पे स्विच आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करता, यानी कि मैसेज को सभी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ही काम करता है। तो आपको स्विच और हब में अंतर समझ में आ गया होगा। हब मतलब होता है कंप्लीट रूप से भंडारा, यानी कि एक ने दिया सबको प्राप्त हो गया, पर स्विच का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने मांगा है उसी को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, केबल और कनेक्टर। अब केबल और कनेक्टर कहाँ उपयोगी होता है, यह उपयोगी होता है जब वायर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क में। तो आपको मुख्य रूप से देखने को मिला होगा इस प्रकार से, ये केबल का कलर कुछ भी हो सकता है, पर ये कनेक्टर आपको देखने को मिला होगा, ये वाला कनेक्टर आपने देखा होगा। इस कनेक्टर को हम अटैच करते हैं कहाँ पे, NIC में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो ये उपयोग होता है आपका, देखिए मुख्य रूप से आपको जो लैन केबल है उसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। अगर मान लो डिश टीवी में आपको उपयोग करना है, डिश टीवी या फिर टीवी कनेक्शन में, तो आपको इस प्रकार की केबल उपयोग की जाती है। जैसे एक कॉपर का वायर होता है, फिर ऊपर देखिए आपको जो कवर है मतलब इंसुलेशन अगर बोलें, इसके अलावा कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर फिर आपको जो है आउटसाइड इंसुलेशन देखने को मिलता है, जो कि इस केबल की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए। तो आपको ये दो यहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और ये कोएक्सियल केबल आपकी मुख्य रूप से यूज़ होती है टीवी में। कहाँ उपयोग होती है, टीवी में। और ये उपयोग होती है आपकी कहाँ पर, नेटवर्क में, जो कि आपका लैन बनाना है। इसको बोल देते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मतलब इसमें 8 तारों का समूह होता है, 2 का भी हो सकता है। फिर अभी लेटेस्ट में जो चल रही वो चल रही फाइबर ऑप्टिक, जिसमें लाइट के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब लाइट में भी कैसा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है ना, मतलब एक प्रकार से जो आप बोल सकते हैं जैसे डायमंड काम करता है उसी प्रकार ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सुरक्षित रूप से इसमें जो है काम किया जाता है। कांच के रेसे होते हैं जो कि डेटा को ले जाने का काम करते हैं काफ़ी हाई स्पीड से। तो ये काफ़ी महंगी होती है, सबसे सस्ती ये होती है, पर सबका अपना अपना महत्व है। ये बड़ी लंबी दूरी में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये सिटी लेवल पर यूज़ होती है। और ये जो होती है आपकी लैन केबल, लगभग एक बिल्डिंग या एक मान लो कम एरिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने देखे ट्रांसमिशन मीडियम के अंतर्गत देखिए 3 मुख्य रूप से उपयोग की जाती केबल। एक तो ट्विस्टेड पेयर जो आपने देखे यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर मतलब लैन के लिए, कोएक्सियल केबल टीवी कनेक्शन के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और बड़ी मात्रा में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लंबी दूरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको केबल और कनेक्टर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं राउटर। अब राउटर से क्या समझते हैं, देखिए आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो आपके घर में या कहीं भी आपने देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें वायर पहले आता है। उस डिवाइस से जो है अलग जगह वायर आता है जो एक एंटीना वाली डिवाइस होती है। इस एंटीना वाली डिवाइस को हम बोल देते हैं राउटर। क्या बोल देते हैं, राउटर। राउटर से क्या समझे, मॉडेम से जो भी कनेक्शन आया है, जो डाटा आ रहा है उसको अन्य डिवाइसेस में फैलाने का काम या अन्य डिवाइस में रूट करने का काम जो डिवाइस करेगी उसे बोल देते हैं राउटर। और आप देखिए यहाँ पे देखिए वाले में मॉडेम से कहाँ आया डेटा, राउटर में। और राउटर जो है देखिए कहीं ना कहीं पावर सप्लाई इसको दी जाती है। और यहाँ पे जो मॉडेम का वायर है आप देखिए यहाँ पे आया है, और अन्य डिवाइसेस यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो आप देखोगे ये जो बाकी डिवाइसेस है उसमें ये चला गया है। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पे
आपको एक वायर यहाँ जाएगा और फिर अन्य डिवाइसेस में ये फैल जाएगा। ठीक, तो मॉडेम है ये मॉडेम से हमारा कहाँ है, राउटर में आया। जैसे इस प्रकार देखिए मॉडेम से कनेक्शन कहाँ है, राउटर में। अब राउटर के अंतर्गत कोई डिवाइस वायर के माध्यम से जुड़ सकती है या फिर वायरलेस के माध्यम से, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। फिर लास्ट बचा हमारा कंपोनेंट में मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम मुख्य रूप से ये जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1। ठीक है, और ये कंप्यूटर आपका मित्र है तो इसको आपको डाटा भेजना है, पर बीच में दिक्कत ये है कि ये कंप्यूटर कहीं और है और ये कंप्यूटर कहीं और, साथ में ही रहता तो भी दिक्कत होती, परंतु हम मान ले रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ से 0 1 के माध्यम से क्या गया डेटा। और जब हम मॉडेम की बात करें तो मॉडेम जो होता है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, और टेलीफोन लाइन में डेटा कैसा जाता है, एनालॉग, मतलब डिजिटल डाटा को एनालॉग में कौन बदलेगा, मॉडेम। फिर एनालॉग को फिर डिजिटल में बदलना है, तो फिर उसके बाद जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कौन बदलेगा, मॉडेम। इसका मतलब मॉडेम 2 काम कर रहा है, एक तो मॉड्यूलेशन का काम कर रहा है, एक तो डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मॉडेम, MOD और DEM। यानी कि मॉडेम क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को इंटरनेट के अंतर्गत कनेक्ट करता है और जो कि टेलीफोन लाइन में जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए मॉडेम जो होता है आपका एक प्रकार से मदरबोर्ड का पार्ट तो नहीं होता है, परंतु मदरबोर्ड में इसको स्लॉट में, PC स्लॉट में लगाया जा सकता है अलग प्रकार से। ठीक है, अलग तरीके से। तो यहाँ पे ये इस प्रकार काम करता है। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, एक और रिपीटर भी होता है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटर जो है लंबी दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी यहाँ पे मान लो 10 मीटर या 100 मीटर के बाद जो है डेटा की स्पीड कम हो चुकी है, तो रिपीटर के माध्यम से उसको एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, जितना लग रहा है उतने हिसाब से, तो यहाँ पे रिपीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात करें मॉडेम की, राउटर की, केबल कनेक्टर की, स्विचेस, इसके अलावा हब की बात करें और NIC कार्ड की। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट यहाँ पे कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क के आर्किटेक्चर की, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस प्रकार एक एक करके सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करिए बेझिझक। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।